प्यारे बच्चों, कक्षा 7 में गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 पूर्णांक। इसमें आज हम प्रश्नावली 1.1 कर रहे हैं। इसका पहला प्रश्न हमने कर लिया था। आज हम सीधे प्रश्न नंबर 9 पर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास, निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में क्या भरना है? ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है, बड़ा या छोटा का साइन या बराबर का साइन का उपयोग कीजिए। ये प्रश्न हमने पूरा उतारा है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस प्रश्न को यहीं से उतार लीजिए। यह है आपका पहला प्रश्न। ए ऋण 8 धन ऋण 4, बॉक्स है बीच में, ऋण 8 ऋण 4। फिर यहाँ पर ऋण 3 धन 7 ऋण 19, फिर बॉक्स है बीच में 15 ऋण 8 धन ऋण 9। फिर है उसके बाद सी है 23 ऋण 41 धन 11, बॉक्स 23 ऋण 41 ऋण 11। फिर डी है 39 प्लस -24 -15, फिर बॉक्स है बीच में 36 प्लस -52 और -36। फिर लास्ट है -231 प्लस 79 प्लस 51। फिर आपके पास बॉक्स है -399 यानी 399 प्लस 159 159 प्लस 81 81। इसको पहले सरल करना पड़ेगा हमें। जैसे हमने पहले आंसर करेंगे, इसका ए उठाया हमने पहले यहाँ से। अब ए है हमारे पास, देखिए -8 धन -4। अब देखिए दो पूर्णांकों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर दोनों पूर्णांकों का चिन्ह एक ही है, माइनस का चिन्ह है। जोड़ दिया, 8 और 4 12 हो गया, माइनस का 12। ओके, इधर का हो गया। दूसरी साइड में देखिए -8 माइनस यहाँ घटा रहे हैं, यहाँ पर घट रहा है। घटाने में क्या होता है, देखिए -8 तो ये तो इधर का ऐसे ही रहेगा, बीच में माइनस जो है इसका प्लस हो जाएगा, और जो यहाँ पर देखिए -4 का इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +4। अब देखिए, अब यहाँ सवाल जोड़ का बन गया और इसमें दोनों पूर्णांकों का चिन्ह अलग अलग है। ठीक है ना, प्रश्न बन गया प्लस जोड़ने वाला, लेकिन दोनों पूर्णांकों का चिन्ह अलग अलग है। तो यहाँ पर जोड़ने वाला जरूर है लेकिन जोड़ेंगे नहीं क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं। ये -4 हो गया। अब देखिए संख्या रेखा पर -12 और -4 यदि हम लिखें तो ये देखिए दाईं तरफ कौन बनेगा और बाईं तरफ कौन बनेगा। संख्या रेखा पर कौन दाईं तरफ बनेगा और कौन बाईं तरफ बनेगा। जो दाईं तरफ बनेगा वो बड़ा होगा, जो बाईं तरफ बनेगा वो छोटा होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके यहाँ मान लिया जाए 0 है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 तो ये हो गया -4 यहाँ पर, और 5 6 7 8 9 10 11 12 -12 ये हो गया। अब देखिए यह -12 या -4। अब देखिए कौन दाईं तरफ है, -4 दाईं तरफ है, -12 बाईं तरफ है ना। ऐसे ही होता है। तो कुल मिला के जो बाईं तरफ है वो छोटा है, जो दाईं तरफ है वो बड़ा है। संख्या रेखा पर, यहाँ पर नहीं, संख्या रेखा पर, इसका मतलब -4 बड़ा होता है। ये चिन्ह यहाँ पर लगेगा। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा बी वाला देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए ऋण 3 धन 7 ऋण, ब्रैकेट में कुछ नहीं है, 19। ठीक है, तो जो ब्रैकेट में नहीं है उनको ब्रैकेट पूरा कर लेते हैं। ऋण 3 ये ब्रैकेट में नहीं है, धन ये हमने यहाँ से उठाया, ये धन यहाँ लगाया, ब्रैकेट में नहीं है यहाँ पर, तो ब्रैकेट में धन 7 क्योंकि इसका चिन्ह नहीं था तो धन 7 हो गया। ऐसे 19 का चिन्ह नहीं है, ये ऋण यहाँ पर लगाया, 19 के साथ चिन्ह नहीं तो धन का 19, इसको हमने बिल्कुल पूर्णांक बना लिया।
अब देखिए इन दो को सरल कर लीजिए। पहले दो को कर लेते हैं, 3 हो गए ना यहाँ पर, पहले दो को कर लेते हैं। ऋण 3 धन धन 7 जोड़ने के लिए है, इन दो को देख रहे हैं हम, केवल इनको जोड़ने के लिए है और चिन्ह अलग अलग हैं तो भले ही जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर घटेंगे। ऋण 3 में से धन 7, या क्या कह सकते हैं 7 में से 3 घटाया 4, ज़्यादा 7 है तो धन का 4 आ गया। अच्छा, इसके बाद बचा है ऋण धन 19। अब देखिए दो पूर्णांक हैं, दोनों एक जैसे हैं, एक ही जैसे चिन्ह के, लेकिन बीच में घटाना है। अब यहाँ घटाना नहीं है हम यहाँ पर इसको चिन्ह बदलेंगे और योज्य प्रतिलोम का प्रयोग करेंगे। पहले धन 4, अब ये ऋण की जगह धन लगाया, धन 19 का योज्य प्रतिलोम ऋण 19 होता है। अब यहाँ पर हमने ये इसको जोड़ का सवाल बना लिया, प्लस का बना लिया। जो भी घटाने वाले पूर्णांक को घटाने वाले होते हैं उन्हें हम पहले प्लस में बदलते हैं, जोड़ने के प्रश्न में बदलते हैं, क्योंकि जोड़ने का हमें आता है। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह तो अलग अलग हैं और जोड़ना है। जोड़ने में, पूर्णांकों को जोड़ने में जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उनको वो घट जाते हैं। क्या होते हैं? घटते हैं। ठीक है ना, घटते हैं। जब घटते हैं तो 19 में से 4 घटाया, बचा 5। 19 ज़्यादा था इसलिए माइनस का आ गया। 19 में से 4 घटाया 15 बचा, ऋण का बचेगा, क्योंकि 19 ज़्यादा हैं। 19 ज़्यादा होते हैं भाई, ऋण वाले ज़्यादा हैं। ठीक है ना। अब ये आ गया ऋण 15, ये हमारा एक तरफ का आ गया ऋण 15 इधर का। अब बारी है इधर की। देखिए 15 ऋण 8 ऋण 9, इनको पहले पूर्णांकों में बदल लेते हैं। 15 को धन 15 लिख लेते हैं, क्योंकि 15 के आगे कोई चिन्ह नहीं है। ऋण और 8 का भी अगर ब्रैकेट में ले तो कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो धन 8। ठीक है ना। अब धन ऋण 9, देखो सबके चिन्ह बदल आ गए हमारे। अब यहाँ देखिए, क्योंकि हम इन दो को करते हैं पहले, इन दो को जब हम करेंगे तो ये हो गया। देखिए यहाँ दो पूर्णांक है, धन 15 धन 8, बीच में ऋण का चिन्ह है, घटाने का चिन्ह है, तो घटाने वाले को पहले हम जोड़ने वाले सवाल में बदल लेते हैं। कैसे? धन 15 ऋण की जगह धन लगाया और धन 8 का योज्य प्रतिलोम ऋण 8 लिखा। एक सवाल तो हमने ये बना लिया, इसको धन वाले प्रश्न में हमने कर लिया, इसको हमने अलग अभी छोड़ रखा है। अब देखिए जब जोड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह के हैं, धन का 15 है, ऋण का 8 है, तो जुड़ेंगे नहीं, घटेंगे। 15 में से 8 गया, 7 बचा, धन का 7 बचेगा, क्योंकि ज़्यादा 15 है। अब इधर बचा हमारे पास धन में ऋण 9। अब ये फिर एक प्रश्न बन गया, ये धन का प्रश्न बन गया। इसे हमें योज्य प्रतिलोम लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऋण वाले में लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पूर्णांक है, धन 7 और ऋण 9। अब यहाँ भी घटेगा, 9 में से 7 घटेगा, 2 बचेगा, क्योंकि ऋण के ज़्यादा थे, इससे ऋण का 2 आएगा। 2 तो बचेगा, लेकिन चिन्ह ऋण का आएगा क्योंकि ऋण के ज़्यादा थे। ऋण के 9 है, ज़्यादा हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब संख्या रेखा पर ऋण 15 किधर होगा और ऋण 2 किधर होगा। संख्या रेखा खींचकर आप कहीं भी देख सकते हैं। यहाँ से हम 0 शुरू करें तो कि ये ऋण वाली तरफ जा रहे हैं, है ना। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9 ऋण 10 ऋण 11 ऋण 12 ऋण 13 ऋण 14 ऋण 15 ये आ गया। और ऋण 2 कहाँ आ गया? ऋण 2 ये आ गया। अब ऋण 2 किधर होगा? ऋण 2 दाईं तरफ है, ऋण 15 बाईं तरफ है। तो बस जो बाईं तरफ है वो छोटा है, जो दाईं तरफ है वो बड़ा है। तो ऋण 2 बड़ा है, यानी हमने ये चिन्ह लगा दिया। देखिए इस चिन्ह का भी ध्यान रखिए, जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद होता है उधर छोटा। ये देखिए मुंह इधर खुला है तो ये बड़ा है। तो चिन्ह आप इस प्रकार से लगाइए, जिधर आपको बड़ा लग रहा है उधर मुंह खुला होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सी है 23 ऋण 41 ऋण 11, ये है हमारे पास। इसको हमने पूर्णांक में मतलब धन का 23 ऋण उठाया, ये धन का 41, फिर धन उठाया धन 11। अब देखिए
इसको सरल कीजिए। पहले हम इतना ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं पहले। देखिए ये घटाव के इसमें दो दो हम दो दो करके जानते हैं ना, तो दो दो करके ही लेंगे। अब क्योंकि ये घटाने का है तो यहाँ पर योज्य प्रतिलोम का प्रयोग करना पड़ेगा। धन 23, ऋण की जगह धन लगाया, ऋण 41 और धन 11। ठीक है, इसको हमने ऐसे ही साथ में ले लिया। अब इतने प्रश्न को पहले हल कीजिए। धन 23 और ऋण 41 अलग अलग चिन्ह के हैं, घटेंगे। 41 में से 23 घटाए कितने बचे? 18। ऋण का 18 बचेगा। क्या बचेगा? ऋण का 18। और धन 11 अभी हमारे पास बचा हुआ है। अब देखिए इनको जोड़ना है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। ऋण 18 धन 11 घटा लीजिए क्योंकि घटेंगे। 18 में से 11 घटाए बचे 7 ऋण के 7। अब ऐसे ही दूसरी साइड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही स्थिति है। यहाँ घटाव का सवाल बन रहा है, दो पूर्णांकों का। इसको हमने ऐसे ही साथ में लिया। जब ये घटाव का बना तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें इसको धन लगाया हमने और इसको योज्य प्रतिलोम ऋण 11। और देखिए हमने इसका एक साथ ही इसका भी कर दिया क्योंकि ये भी घटाव का था। यहाँ पर धन लगाया और धन 11 का योज्य प्रतिलोम ऋण 11 लगा दिया। ठीक है, इसको हमने सरल कर लिया। अब यहाँ पर हम कर लेंगे यहाँ भी घटेगा। यहाँ देखिए अलग अलग चिन्ह के हो गए हैं, घटेंगे। आ गया ऋण 18। उसके बाद धन, ये आ गया ऋण 11। दोनों एक ही चिन्ह के हो गए तो ये जुड़ेंगे, घटेंगे नहीं। तो आ जाएगा ऋण 29। जोड़ दिया हमने, ऋण 29 आ गया। अब संख्या रेखा पर देखिए कौन किधर होता है। ऋण 29 बाईं ओर होता है और धन ऋण 7 दाईं ओर होता है। तो ऋण 7 बड़ा होगा और ऋण 29 छोटा होगा। ये वाला चिन्ह यहाँ पर आएगा। संख्या रेखा खींचकर आप देखेंगे ऋण 7 पहले आ जाएगा, ऋण 29 बाद में आएगा, है ना, क्योंकि हम ऋण वाली तरफ जाते हैं। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। फिर 7 तो यहीं आ गया। अब देखिए कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी प्रकार से आगे ऋण 29 आना है तो वो बाईं तरफ जाएगा। ठीक है ना, तो बाईं तरफ वाला छोटा होता है ना। इस तरह से आप समझेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ हमने इसको सरल ही कर दिया है। यहाँ पर इतने को उठाया हमने, धन 39 हो गया, ऋण 24 हो गया। अब दोनों के दोनों ये, क्योंकि दोनों जोड़ने का प्रश्न है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटेगा। ये 39 में से 24 घटाए 15। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए प्रश्न अब क्या बन गया कि घटाने का बन गया। अब घटाने का हम योज्य प्रतिलोम कर लेते हैं। धन 15 हो गया, यहाँ ऋण की जगह धन लग गया और 15 का योज्य प्रतिलोम धन 15 का योज्य प्रतिलोम ऋण 15 आ गया। अब इनको जोड़ेंगे जब तो इनके चिन्ह अलग अलग हैं, जोड़ेंगे नहीं घटेंगे, आ जाएगा 0। ऐसे ही यहाँ पर देखिए धन 36 ऋण 52। ठीक है, अब धन 36 ऋण 52 ये तो ठीक है, लेकिन ये जो है यहाँ पर ऋण का चिन्ह यहाँ पर है, घटाने का है। इसको हमने जोड़ करके योज्य प्रतिलोम लगा दिया। ऋण 36 का योज्य प्रतिलोम होता है धन 36। अब देखिए 36, अब इस केवल 2 को उठाते हैं। धन का 36 है, ऋण का 52 है। अगर हम इसे जब सरल करेंगे तो ये जोड़ेगा नहीं, ये घटेगा। ये हो जाएगा ऋण 16। घटा करके 52 में से 36 घटाया 16 बचा, ऋण 16। ठीक है, इसके बाद इधर देखिए ये 36 आ गया। अब ये प्रश्न बन गया आपका, जोड़ने का प्रश्न है। ऋण 16 धन 36 अलग अलग चिन्ह के हैं तो ये घटेंगे। ये आ जाएगा आपका धन का 20। धन का 20 आ रहा है। अब देखिए बड़ा कौन है? संख्या रेखा पर देखिए। अब धन की तरफ, धन का 20 है तो धन की तरफ भी देखना पड़ेगा हमें, है ना। अभी संख्या रेखा हमने बनाई। अब कौन दाईं तरफ होगा? यहाँ 0 लगाई हमने, 0 तो इधर हो गया।
अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आगे चला गया, यानी कि बिल्कुल दाईं तरफ चला गया धन। अब धनात्मक तरफ जाएंगे तो वो दाईं तरफ होता है 20, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इधर वाला बड़ा होगा, इधर वाला छोटा होगा। ये 0 आ रहा है और ये धन का 20 आ रहा है। इसको आप सरल करेंगे अपने आप, मैंने हटा दिया है वो, ठीक है। आगे देखिए, ये प्रश्न है, यहाँ भी इसको भी आपने ऐसे ही करना है धीरे धीरे, ठीक है। इसको आप स्वयं करेंगे। अब कैसे कैसे करना हमने आपको बताया है, आप ऐसे ही धीरे धीरे कीजिए। 2 2 को हल करना है, जहाँ ऋण चिन्ह है बीच में, घटाने का है, वहाँ आपने क्या करना है, योज्य प्रतिलोम का प्रयोग करके करना है, और जहाँ घटाने का नहीं है वहाँ डायरेक्ट करना है, ठीक है। धन्यवाद।